16 माह में मुझ पर जितनी तनकीद हुई कभी इसका बुरा नहीं मनाया। तनकीद हकाइक पर मबनी होनी चाहिए, इससे रहनुमाई और मदद मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पेशा वाराना जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान जिंदगी की बाजी हारने वाले सहाफ़ियों के लिए खुसूसी फंड के क़याम का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हेल्थ कार्ड का भी इजरा कर दिया। अवामी खिदमत की जानिब से हुकूमत का एक और कदम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी आज सखर मेडिकल कॉम्प्लेक्स और चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करेंगे। बच्चों के लिए OPD, इमरजेंसी के साथ रेडियोलॉजी, डे केयर और ICU की सहूलियात मुहैया होगी। हुकूमत पाकिस्तान और सिंध हुकूमत के दरमियान सेटलमेंट एग्रीमेंट पर दस्तखत भी किए जाएंगे। तकरीब से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील दायर। केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। मरकजी अपील पर फैसले तक सजा मुअत्तल करके चेयरमैन PTI की रिहाई का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। दरखास्त पर कल समाअत होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंतखाबात में ताख़ीर का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा, इलेक्शन कमीशन 1 से 2 महीने के इलेक्शन कराने में ताख़ीर कर सकता है। 9 अगस्त की शाम तक असम्बली तहलील कर दी जाएगी। नवाज शरीफ इंतखाबात से क़ब्ल जरूर पाकिस्तान आएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्रुरी का मामला आखिरी मराहिल में दाखिल। नवाज शरीफ ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल कर लिया। नून लीगी कायद की आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर बाहमी मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान करेंगे। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है, जेल में वकला के जरिए चेयरमैन से राब्ता होगा तो रहनुमाई लेते रहेंगे। फैसले आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। जो फैसला आया है उसे हम चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। सिंध हुकूमत ने 11 अगस्त को सिंध असम्बली तहलील करने का फैसला कर लिया। अरकान असम्बली का आज होने वाला 4th सेशन जुमे तक मुलतवी। असम्बली तहलील होने से कबल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का अलविदाई इजलास तलब कर लिया। सिंध हुकूमत की जुमे तक तमाम सरकारी अमूर मुकम्मल करने के लिए अफसरान को हिदायत। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, आइंदा इंतखाबात में बंदूक, बम और तशद्दुद की कुव्वतों को शिकस्त देंगे। नौजवानों को 9 मई जैसा यौम सियाह का मंसूबा साजों के साजिशों का ईंधन नहीं बनने देंगे। आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला नौजवानों का वोट करेगा। पंजगुर में कीच से शादी की तकरीब से वापस आने वाली गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका, 7 अफराद हलाक। गाड़ी मुकम्मल तबाह। मरने वालों में UC चेयरमैन इसाक और उसके साथी शामिल। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने पंजगुर बालतर के इलाके चाकर बाजार में सड़क किनारे रिमोट कंट्रोल बम नस्ब कर रखा था। 2023 इलेक्शन का साल नहीं, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं निगरान वजीर आजम के लिए हफीज शेख समेत दीगर नामों पर मुशावरत हो रही है। अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। निगरान हुकूमत आईनी तकाजे पूरा करते हुए हल्का बंदी कराएगी। हल्का बंदियों में तकरीबन 120 दिन लगते हैं। इसमें कई माह वाली बात नहीं। कराची के इलाके लियारी में फायरिंग से शहीद रेंजर्स एहलकार की नवाज़ जनाज़ा। होम सेक्रेटरी, DG रेंजर्स, IG पुलिस रेंजर्स, पुलिस के आला अफसरान और जवानों की शिरकत। शहीद का इस्तेकाकी आबाई गांव खैरपुर रवाना फौजी एजाज के साथ तदफीन होगी। मुल्क भर में जश्न आजादी मनाने की तैयारियां। बच्चे, बूढ़े और जवान यौम आजादी मनाने के हवाले से इंतहाई पुरजोश। गली कोचों में सब सलामी, परचमों की बहार। कौमी परचमों, झंडियों, बाजुओं और बैचेस के स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े सब खरीदारी में मसरूफ। एंड्रॉइड के लिए वॉइस सेट का फीचर मुताबिक नए फीचर के जरिए ग्रुप के किसी भी मेंबर का फोन बजे बगैर कॉल की जा सकती है। ग्रुप में मौजूद तमाम मेंबरान किसी भी वक्त वॉइस सेट का हिस्सा बन सकते हैं। नया फीचर मखसूस ग्रुप्स में ही दस्तयाब होगा। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का आज 65वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से शहीद को खिराज अकीदत पेश। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का एजाज पाने वाले दूसरे शहीद हैं। 1958 में दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है मेजर तुफैल की शहादत
ہمیشہ وطن عزیز کے دفاع کے لیے پاک فوج کی غیر معمولی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ امریکہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیسز کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں جمہوری اصولوں اور قانون کی حکمرانی کا احترام کرتے ہیں۔ سیاستدانوں کے خلاف کیسز پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی افغانستان کے خلاف سیریز اور ایشیا کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان 10 اگست تک کیا جائے گا۔ انضمام الحق کے سربراہی میں تشکیل دی جانے والی سلیکشن کمیٹی میں کوچز کی شمولیت کی پالیسی عارضی ہے۔ انضمام الحق کو اپنی مرضی کے مطابق سلیکشن ٹیم بنانے کا اختیار ہوگا۔